हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की न्यूज़ एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ा हुआ नया अपडेट। आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। यूपी सरकार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 को निरस्त कर दी है और 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा करने के आदेश देती है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खुद के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ये ट्वीट किया है। इन्होंने यहाँ पर कहा है, आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने और आगामी 6 महीनों के अंदर पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए गए हैं। परीक्षाओं को शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले लोगों को लग रहा था कि परीक्षा निरस्त नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री थे केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने तो कह दिया था कि परीक्षा लीक ही नहीं हुई है, लेकिन अब मान लिया। इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, सभी लोग मिलकर इतना प्रयास नहीं करते, लखनऊ में इकट्ठे नहीं होते, तो शायद परीक्षा निरस्त नहीं भी होती। लेकिन इस दौरान आपने देखा कि एक स्टूडेंट्स की जान भी चली गई, उसने फांसी भी लगा ली थी। अब इसकी जिम्मेदार कौन है? परीक्षा तो उसी दिन निरस्त हो जानी चाहिए थी, और निरस्त ये इसमें सिर्फ और सिर्फ छात्रों का घाटा है। फेलियर तो पूर्ण रूप से सरकार का है। आप एक परीक्षा को सही ढंग से आयोजित नहीं करा पाए, चाहे कैसे भी कराते, आप दूसरे जिले में सेंटर डालते या किसी भी तरीके से, आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन इसमें कोचिंग संस्थान या किसी और का कोई घाटा नहीं है। वो तो दोबारा से तैयारी कराएंगे। देखिए, कोर्स बेचने वाले कोर्स बेचेंगे, परंतु पूर्ण रूप से दोबारा परीक्षा कराने में भी छात्रों का ही अहित है। इसमें इतना समय अब जाएगा फिर से। लेकिन चलिए, बेईमानी हुई थी, उसको निरस्त तो होना ही चाहिए था, लेकिन इसमें सरकार का फेलियर तो है ही। लेकिन ट्विटर पर चलने लगा, धन्यवाद योगी जी, युवाओं के हित में सीएम योगी ने लिया बड़ा फैसला। लेकिन ये जिम्मेदारी भी तो सीएम योगी की ही थी कि परीक्षा को सही ढंग से कराएं। अगर वो सही ढंग से नहीं करा पाए तो इसको भी तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि उनका फेलियर है, लेकिन उसका नहीं है। लेकिन इन्होंने यूपी पुलिस की तो कर दी, सभी लोगों ने साथ दिया। इतना साथ आज तक किसी भी अन्य एग्जाम में एकजुट रूप से नहीं मिला किसी को, लेकिन इसमें मिला। एक ये पूरी विज्ञप्ति जारी हुई है उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के द्वारा। यहाँ पर इसको भी जान लेते हैं। दिनांक 17 व 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिकोण इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शासन ने प्रकरण की जांच के लिए एसटीएफ से कराए जाने का निर्णय लिया है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। शासन ने 6 माह के अंदर पूर्ण शुचिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने के तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। मतलब कि अब आपकी परीक्षा होगी तो अभ्यर्थियों के लिए परिवहन की निःशुल्क सुविधा भी दी जाएगी। तो सही है, धन्यवाद योगी जी, आपने ये फैसला लिया। लेकिन ये फेलियर की जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती थी। यहाँ पर अभी सिर्फ ये परीक्षा इन्होंने निरस्त की है, जबकि इससे पहले हुई थी आरओ एआरओ की परीक्षा। तो देखिए, एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है, वत्सला सिंह ने, कि आरओ एआरओ भी कैंसिल करिए, उसमें भी युवाओं ने बहुत मेहनत की। वो तो साफ तौर पर उसके भी सभी सबूत हैं। परीक्षा से 24 घंटे पहले एक पेपर, बीच में पूर्ण रूप से कहीं पर देखा गया था सेंटर पर पूरी खुला हुआ पेपर मिला था, खुला हुआ ओएमआर शीट, सारी चीज़ें। लेकिन उसको अभी तक इन्होंने निरस्त नहीं किया। यूपी पुलिस का तो छात्रों ने काफ़ी संगठन होकर एक विरोध किया बहुत अच्छे ढंग से, इसलिए उसको निरस्त कर दिया। लेकिन इन्होंने आरओ एआरओ निरस्त नहीं किया है। इसके लिए भी आप सब मिलकर आवाज़ उठाएं। यहाँ पे भी छात्रों का अहित है, ये कोई मजाक नहीं है। आरओ एआरओ एक गरिमामयी पद है अधिकारी का। एक भी बेईमान वहाँ पहुँचेगा तो पूर्ण रूप से बेईमानी ही करेगा। तो लेकिन उसको इन्होंने क्यों निरस्त नहीं किया, ये यहाँ पर इनके संदेह पैदा करता है, और लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी मंशा गलत है। इसको भी इसी परीक्षा के साथ निरस्त करना चाहिए था, लेकिन अभी इसकी लंबी लड़ाई चलेगी। इन्होंने क्या लिखा है पीएम देशमा ने, कि आरओ एआरओ परीक्षा भी संज्ञान में लीजिए सर। उसमें पेपर को हल परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया था। इन्होंने लिखा है, उठो जागो और अभ्यर्थी लक्ष्य हासिल करो। आपकी भावनाओं को सरकार ने सहेज लिया है। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यर्थियों की बहुत बहुत बधाई एवं जीत हुई। लेकिन ये योगी जी का ही फेलियर था, परीक्षा निरस्त हुई। एक नहीं, कई पेपर लीक हुए हैं, लेकिन लोगों ने शुरू कर दिया योगी जी को धन्यवाद देना। अपनी इनकी टीम होगी आईटी सेल की, वो लग गई होगी कि इसका जो है पूरा का पूरा श्रेय योगी जी को और बीजेपी को जाए। चलिए, सही है, जैसे कि ये कर रहे हैं। महाराज जी हमेशा प्रदेश की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हैं। पुरानी सरकार की तरह नहीं है कि एक विशेष जाति के लिए पूरे प्रदेश को दाग पर रखते हैं। बिल्कुल गलत सोच है इन लोगों की।
इन्होंने यहाँ पर किया है इंजीनियर कुलदीप यादव ने कि युवाओं के विरोध प्रदर्शन और विपक्ष के दबाव में भाजपा को झुकना पड़ा। हाँ, राहुल गांधी जी थे, अखिलेश जी भी थे और भी कई लीडर्स थे, जैसे कि पटेल जी आई थी, वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था उस टाइम। तो सभी ने बड़े अच्छे ढंग से सरकार से दबाव बनाया, तब जाके ये पेपर लीक हुआ। लेकिन अभी भी आरओ का पेपर लीक नहीं हुआ है, इन छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ है, ये पेपर भी लीक होना चाहिए। देखिए किस तरीके से अभी भी आरओ वाले छात्र लड़ रहे हैं। आरओ वाले पेपर लीक में ये देखिए किस तरीके से दिव्यांग छात्र हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं, फिर पेपर लीक हो गया। अब पढ़ेंगे, लिखेंगे, जीतेंगे, आरओ री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। कोई मर रहा है, कोई भूखा प्यासा सड़कों पर पड़ा है, भारत के ये सितारे जिन्हें सरकारों ने धूल समझ रखा है। डोंट स्टॉप, रीट्वीट, आरओ एग्जाम के लिए अभी भी लड़ाई जारी है छात्रों की। ये यूपी पुलिस का पेपर दे के आए थे छात्र, इन्होंने फिर आकर सुसाइड कर ली थी। ये चीज़ तो बड़ा ही गंभीर है। कोई कितना ज़्यादा परेशान हुआ होगा तब उसने सुसाइड की होगी, किस तरीके की उसकी परिस्थिति नहीं होगी। बताया जाता है पेपर दे के आए थे, 140 क्वेश्चन इनके सही थे, लेकिन पेपर लीक की इनको जैसे ही न्यूज़ मिली उसके ही डिप्रेशन में चले गए और इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। 28 साल के थे ये, ब्रजेश पाल, यूपी के कन्नौज की। तो इन्होंने फांसी लगा ली थी। अकलौते थे अपने माँ बाप के और इनकी शायद एक सिस्टर भी थी, लेकिन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने ये सुसाइड नोट लिखकर मतलब छोड़ दिया था। ये अब इनकी जे उसी दिन फैसला ले लेते, पता तो उसी दिन चल गया था सभी को कि पेपर आउट हुआ है। 17 की सेकंड शिफ्ट का ही पेपर पूरी रूप से वायरल था, 17 को ही कर देनी चाहिए थी, लगाम कस देनी चाहिए थी, तो शायद ये ब्रजेश पाल जी आज फांसी नहीं लगाते। इसकी जिम्मेदारी भी तो योगी जी को ही लेनी होगी और कोई थोड़ी ना लेगा। ये इन्होंने साक्ष्य मांगे थे, साक्ष्य सभी लोगों ने प्रोवाइड कराए। बताया जा रहा है 1500 से अधिक छात्रों ने साक्ष्य प्रोवाइड कराए थे। उसके बाद ये परीक्षा निरस्त की गई है यूपी पुलिस की। चलिए बढ़िया है, बड़े बड़े सभी न्यूज़पेपर ने इस पर आर्टिकल किए थे, तब जाके ये परीक्षा निरस्त हुई है। सभी ने विधायक सांसदों से मिले थे और उन्होंने अपना लेटर पैड जारी किया था कि ये परीक्षा में धांधली हुई है, परीक्षा जो है लीक थी और इसको निरस्त किया जाए। तो अब जाकर ये परीक्षा निरस्त हो गई है। तो बढ़िया है, अब परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स का इसमें अभी भी घाटा ही है, परीक्षा दोबारा होती है, फिर दोबारा किसी का किस तरीके से उस ढंग का पढ़ाई का सिस्टम बन पाता है, किसी का नहीं बन पाता है, कैसी किसकी परिस्थिति रहती है। अभी भी वर्तमान में देखें तो 2014 से 22 तक में 22 करोड़ से अधिक लोगों ने केंद्रीय सरकारी के फॉर्म भरे नौकरी के, लेकिन सिर्फ 7.22 लाख व्यक्तियों को नौकरी मिली 2014 से 22 तक। आप देख सकते हैं 8 वर्षों में कितनी बेरोजगारी हमारे देश में, कितनी परिस्थितियां खराब हैं। लेकिन फिर सब धन्यवाद देने में लग गए योगी जी को, बढ़िया है। लेकिन इसमें ये ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, कोई पेपर आउट हो फिर दोबारा परीक्षा की नौबत आए। पेपर एक बार में पूर्ण रूप से सही निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।